आज मेरा पहला दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने का था, क्योंकि मैंने 30 डेज़ का जो चैलेंज ले रखा है। क्योंकि मुझे ना ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नींद इतनी प्यारी है कि उठा ही नहीं जाता। सुबह ऐसे में 5:30 पौने 6 बजे उठती थी, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठूँ। क्योंकि देखो, सब ग्रंथों में लिखा है, शास्त्रों में बोला गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो उठता है तो वो बोलते हैं ज़िंदगी में कभी भी मतलब असफल नहीं होते। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक बोलते ना ऐसी कोशिश करूं ब्रह्म मुहूर्त में उठने की, जिससे कि आगे बच्चों को भी आदत पड़े। नहीं तो अगर हम खुद सोए रहेंगे ना तो हमारे बच्चों को भी वैसी ही आदत पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने ये चैलेंज जो है वो स्वीकार कर लिया, क्योंकि ना इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं सुबह उठने के। तो एक तो आप देखो, सबसे पहला फ़ायदा आपकी हेल्थ भी जो अच्छी रहती है। दूसरा, जो मुझे अब ये ज़रूरत इसलिए लगी क्योंकि मैंने देखा ना बच्चे भी बहुत देर तक सो रहे थे। तो मैंने सोचा जब तक हम खुद बड़े कोशिश नहीं करेंगे तो बच्चे नहीं उठेंगे। तो कभी बच्चे बोलते हैं आज छुट्टी है, कभी क्या है, लेकिन मैंने उनको ये बताया कि छुट्टी हो कुछ भी हो लेकिन सुबह उठना चाहिए। ऐसे मैं सुबह 5:30 बजे उठती थी, लेकिन पता है क्या, गर्मियाँ है ना, तो गर्मियों में 5:30 बहुत देर हो जाती है। तो वही तभी, लेकिन नींद जो है ना, सुबह की नींद बहुत होती है। सुबह सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अगर दिल में रखो ना कि मैंने उठना है तो शायद उठ सकता है बंदा। तो फिर वही मैंने हाथ मुंह धोया। तो सबसे पहले मुझे हाथ मुंह धो के ना लेंस लगाने पड़ते हैं, क्योंकि ये लेंस जो है ना, मैं जब 11th में पढ़ती थी ना तो समझो मुझे 25-30 साल हो गए, ज़्यादा तो कहाँ 30-35 साल हो गए शायद लगाते हुए। तो अब मुझे आसानी से लग जाते हैं। और मैं बार बार बाहर खिड़की देख रही थी कि लाइट हुई कि नहीं, लेकिन लाइट हुई नहीं थी अभी। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा, क्योंकि बाहर मैंने जाना नहीं था और मेन जो गेट है वो अभी खोलना नहीं था क्योंकि बाहर अंधेरा था। मंदिर में तो पूजा हो रही थी, पुजारी हमारे यहाँ पे 3:30 बजे आ जाते हैं। तो मैंने सोचा मैं तब तक अमृतवाणी पढ़ लेती हूँ और कापी, एक राम राम की कापी लिख लेती हूँ, क्योंकि ये हमें आदत है। एक दो पेज जो भी आपको टाइम लगे, जिस टाइम भी लगे तो आप लिख सकते हो। और कापी लिखने का ये है ना कि अभी आप हाथ मुंह धो के ही आप बैठ के कापी लिख सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं आपको पूजा रूम में बैठना है, या कहीं कहीं भी आप बैठ जाओ और राम राम की कापी लिखो। इसका अनुभव मैं दूसरी वीडियो में शेयर करूँगी कि ये मैं क्यों लिखती हूँ और इससे क्या होता है कि। तो ये देखो, इतनी सारी कापियाँ जो मैं बारी बारी से लिखती हूँ। तो ये अनुभव मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि जिससे मुझे लाभ हुआ है, मैं सोचती हूँ कि आपको भी वो लाभ हो। फिर मैंने वो कापी लिखने के बाद देखा, मैंने बाहर थोड़ी थोड़ी रोशनी हो गई थी। फिर मैंने मेन डोरी खोली तो देखा हमारे श्री वासुकीनाथ जी का मंदिर, देखो कितना प्यारा सा लग रहा है। तो सुबह उठोगे ना आप जब, तो आपको इतना अच्छा लगेगा, क्योंकि थोड़ी मुश्किल आएगी, लेकिन आप एकदम बेड से उठ जाओ ना, बाहर आके बैठो तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए मैंने भी वही किया, एकदम से उठ के मैं बाहर आई। फिर मैंने बाहर आके मत्था टेका तो इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चली थी। मैंने सोचा आज तक मैंने क्यों इतना ये मिस किया, इतनी ठंडी ठंडी सी हवा। फिर हम यहाँ पे एक ना तख्त पोश रखते हैं, तो मैंने उसको बेडशीट वगैरह डाली, इसके चादर डाली, तो मैंने कहा यहाँ पे बैठने के लिए हो जाता है। फिर मैंने थोड़ी सी यहाँ पे वॉक की, कि बाहर नहीं गई मैं अकेले, क्योंकि ना अकेले मैंने चिन्ना को बोला था कि चलने को साथ में। मैंने कहा हम वॉक करने भी जाएंगे, तो बोलती मम्मा आज नहीं, बाद में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अपने यहाँ पे वॉक शुरू करती हूँ करनी। तो ट्रेडमिल भी है, लेकिन मुझे उस पर नहीं अच्छा लगता ट्रेडमिल पे वॉक करनी। तो खुद का जो नेचुरल हवा होती है ना, आबो हवा, वो बड़ी अच्छी होती है। और हमारे यहाँ की तो ठंडी ठंडी हवा है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपने पौधों को पानी दिया, अपने किचन गार्डन में चक्कर लगाया। तो देखो ऐसे ये टाइम ही नहीं लगता था जब मैं सुबह उठती थी ना 5:30 बजे। तो जब तक पूजा पाठ करनी कुछ, तो ये टाइम ही नहीं लगता था, फिर धूप हो जाती थी। लेकिन आज ना मैंने 6 बजे के लिए, 6 6:15 के लिए मैंने अपना सारा ये काम ख़त्म कर दिया था। अब मैंने ब्रेकफास्ट बनानी। ब्रेकफास्ट में तभी बनाऊंगी जब बच्चे उठेंगे, क्योंकि बच्चों ने सब ने गरम गरम फुल्का पराठा खाना है। तो फिर मैंने झाड़ू वगैरह भी दिया। तो आप भी देखो ना, अगर आप भी कोशिश करोगे ना सुबह उठने की,
कि मैं क्या बोलूँ, इतना अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा। फिर उसके बाद मैंने सन्ना की ना यूनिफॉर्म धोई हुई थी, तो वो मैंने देखा कुछ सूखी नहीं है। मैंने सोचा धोए हुए कपड़े जो थे मशीन में से निकाले तो थे मैंने, लेकिन कुछ ऐसे ही गीले गीले थे। फिर मैंने वो तार पे डाले, और टाइम देखो ना, अभी 10 मिनट कम 6 बजे हुए हैं, और लाइट देखो क्या लाइट थी, और इतना अच्छा मौसम, इतना ठंडा ठंडा मौसम था। तो मैं वही सोचने लगी, मैंने कहा आगे तो मैं कोशिश करती जाऊंगी। आज पता क्या हुआ, आज मैंने अलार्म रखा था 3:30 बजे का, क्योंकि मैंने वही चैलेंज लिया कि 3:30 बजे मैंने उठना है। तो वो मुझे टेंशन थी ना, तो रात को 1:30 बजे मेरी नींद खुली। मैंने सोचा अलार्म शायद बजा ही नहीं, मैंने जैसे ही मोबाइल ऑन किया देखती हूँ तो उस पर 1:30 बजा हुआ है। तो मैंने कहा अभी तो बहुत टाइम है, फिर मैं सो गई। जैसे मैं सो गई ना, तो वो अलार्म फिर से मुझे सुनाई नहीं दिया। तो पता नहीं वो बजा नहीं, क्या हुआ उसको मुझे खुद समझ नहीं आई। तो तब 4:07 थे। 3:30 बजे मैंने उठना था, लेकिन फिर भी 4:07 मैंने सोचा ये भी ठीक है, चलो पहला दिन है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन आगे से मैं कोशिश करती जाऊंगी कि नहीं, जो मैंने टाइम रखा उसी टाइम पे उठूं। तो यहाँ पे ये ना पुदीना था, मैं जब किचन गार्डन में गई तो मैंने देखा दिन को धूप हो जाती है ना, तो थोड़ा सूखा सूखा होता। अभी देखो फिर बिल्कुल फ्रेश फ्रेश था। मैंने लस्सी बनाओ, चटनी बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो मैंने वो थोड़ा सा ला के रख दिया। बहुत सारे लोग हैं ना जो सुबह सुबह उठते हैं, लेकिन ये हम जैसे लोगों के लिए जो जिन्हें हमें सुबह उठा नहीं जाता, तो एक बार कोशिश करके देखो ना। इतना अच्छा मौसम, और इतना मतलब बहुत मुझे तो आज पहला ही दिन था, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब मैं कोशिश करूँगी कि मेरा जो चैलेंज है वो टूटे ना। मैं और इससे अच्छा सा अच्छा पता अपने चैलेंज पूरे करने की कोशिश करूँ, और अपनी जो वीडियो है आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप भी सुबह उठो और इसका लाभ उठाओ। फिर मैं तैयार हो गई सुबह किचन में जाने के लिए। मैंने सोचा मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, तो 6 बजे के लिए मैं हो गई बिल्कुल रेडी। ये मेरा आज ब्रह्म मुहूर्त का उठने का चैलेंज का पहला दिन था। तो बहुत कोशिश की मैंने, क्योंकि जिसको भी नींद आती है ना, जो नहीं उठ सकता उसके लिए मुश्किल होता है। लेकिन मैंने ये 30 दिन का चैलेंज लिया है, क्या पता, बोलते ना जिंदगी एक किस्म की बदल जाती है। तो मुझे बहुत शौक है सुबह उठने का, लेकिन उठा नहीं जाता। मैं सोचा क्यों ना मैं एक चैलेंज रख लूँ, जिसके बहाने से उठा जाए और आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप भी सुबह उठने की कोशिश करो। और इसके क्या लाभ हैं, तो लाभ मुझे पता क्या लगा। देखो अभी मैं 5:30 पौने 6 बजे उठती थी, तो उसी हिसाब से मुझे सब लेट हो जाता था। आज मैं सुबह कोशिश की थी मैंने 3:30 बजे की, लेकिन आज पहला दिन था। तो मैंने फ़ोन पे अलार्म लगा के रखा था। अलार्म में पता क्या हुआ, मुझे वो नींद में ख्याल था ना, तो मैंने सोचा बजा नहीं। मैं उठी तो मैं उठ के देखा, तो वो 1:45 पौने 2 बजे का अलार्म बजा। अलार्म नहीं बजा, 2 पौने 2 बजे थे। मैंने जब टाइम देखा पौने 2 बजे, मैंने कहा अभी तो बहुत टाइम है। फिर मैं गई, तो मैंने कहा थोड़ा सा सो जाती हूँ, तो अभी 3:30 बजे उठना है। तो वो नींद पड़ गई ना, तो अलार्म तो बजा ही नहीं। पता नहीं वो आज पहले दिन रखा था शायद, ठीक है। 4:05 थे, कुछ ऐसे 5-6 मिनट थे। तो उस टाइम मेरी नींद अपने आप खुल गई, क्योंकि वो मुझे मन में था। जब भी मन में रखो ना मेरे सुबह उठना है, तो फिर आप मतलब आराम से उठ सकते हो। फिर वो आपके मन में घूमता रहता, बस वही था मेरे मन में भी। तो आज मैं उठी तो अभी सना हंस रही, बोल रही मम्मा आप सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो तैयार हो गए। मैंने कहा देखा सुबह उठने के फायदे। तो अब मैं चली किचन में। अब मैं किचन का काम भी जल्दी जल्दी खत्म करूंगी। कोशिश करूंगी आगे आपके साथ और अपनी जो डेली सुबह ब्रह्म मुहूर्त की उठने की रूटीन है वो शेयर करूं। तो आगे अपना पूजा पाठ मंदिर वगैरह जो ब्रेकफास्ट का सब आपके साथ शेयर करूंगी कि देखो कितने लाभ होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने के। तो ये आज मेरा पहला है। आप ऊपर वाले से यही करूंगी दुआ कि ऐसे मेरी आदत बनती जाए। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, प्यारा सा कमेंट कर दें। तो अभी सब बच्चे सोए हुए हैं, वो बोल रहे थे मम्मा आप सच्ची में उठोगे। तो मैंने आज उठ के दिखाया। 4 बजे उठी, लेकिन उठ के दिखाया है। तो कोशिश करूंगी आगे भी उठने की।